सभी दोस्तों को प्रणाम। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फैमिली बैकग्राउंड पे है, जिसमें हम उनके एंसेस्टर्स के बारे में ऑथेंटिक बुक्स से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही उन पहलुओं पे भी रिसर्च के साथ बात करेंगे जो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने 3 मेन बुक और 9 अदर बुक्स को रेफरेंस लिया है। 3 बुक्स जो इस टॉपिक का बेस बनाते हैं वो हैं एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ जवाहरलाल नेहरू रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ, जो 1936 में पब्लिश हुई थी। दूसरी बुक है द नेहरूज रिटन बाय मुशीरुल हसन, जो 2006 में पब्लिश हुई थी। थर्ड बुक है वी नेहरूज रिटन बाय कृष्णा नेहरू हठी सिंह, जो 1967 में पब्लिश हुई थी। दोस्तों, इसके अलावा और भी बुक्स हैं जिन्हें मैंने रेफ़र किया है, जिन्हें मैं स्क्रीन पे एक साथ दिखा रहा हूं आपको। जब ज़रूरत होगी तब मैं इन बुक्स को भी समय समय पे कोट करूंगा। दोस्तों, मैंने इतनी सारी बुक्स को इसलिए रेफ़र किया है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक ऐतिहासिक पर्सनालिटी हैं और उसके साथ साथ हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे, और मुझे लगता है कि उनकी फैमिली के बारे में कोई भी जानकारी अगर आप तक पहुंचे तो वो ऑथेंटिक और वेल रिसर्च्ड होनी चाहिए। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई उनकी अपनी जो खुद की ऑटोबायोग्राफी है, उसके चैप्टर्स को अगर देखें तो इसकी शुरुआत उन्होंने अपने फैमिली बैकग्राउंड से की है। इस बुक का पहला चैप्टर है डिसेंट फ्रॉम कश्मीर। इस बुक के पेज नंबर 1 के तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि हम कश्मीरी थे और लगभग 200 साल पहले 18वीं शताब्दी की शुरुआत में हमारे एंसेस्टर्स दिल्ली आ गए थे। वो आगे लिखते हैं कि मुग़ल बादशाह फारूक सियार जब मुग़ल बादशाह बन गया था तो उसके बाद वो कश्मीर आया था, तो पंडित राज कौल जो जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज थे वो फारूक सियार की कोर्ट में पेश हुए थे। जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि उनके पूर्वज पंडित राज कौल पर्शियन और संस्कृत भाषा के जानकार थे। उनकी इस क्वालिफिकेशन ने बादशाह फारूक सियार का ध्यान खींच लिया और बाद में बादशाह ने उन्हें दिल्ली आने का न्योता दिया। वो आगे कहते हैं कि बादशाह फारूक सियार के इस न्योते को उनके पूर्वज ने स्वीकार किया और वो लगभग 1716 में 1716 में दिल्ली आ गए। यहाँ फारूक सियार ने उन्हें एक जागीर दी और एक घर दिया। जो घर दिया था वो एक नहर के किनारे था, तो नहर के किनारे घर होने की वजह से लोगों ने उन्हें नहर कौल के नाम से बुलाना और पहचानना शुरू कर दिया। तो ये नहर कौल जो शब्द है ये बाद में धीरे धीरे बदलते बदलते उनका कहना है कि नेहरू हो गया। दोस्तों, ये जो फ़ोटो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मुशीरुल हसन की बुक द नेहरूज, जो नेहरू फैमिली के हिस्ट्री के बारे में है, उसके पेज 16 पे ये फ़ोटो है। इसमें उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये बादशाह फारूक सियार के कोर्टियस की स्केच पेंटिंग में पंडित राज कौल जो जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज हैं वो भी मौजूद हैं। मैं इसे आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। आइए दोस्तों, अब हम ज़रा इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा डिटेल में कंटेम्पोरेरी राइटर्स की बुक में खोजते हैं। तो दोस्तों, अगर हम फारूक सियार से रिलेटेड जो भी बुक्स लिखी गई हैं, जैसे कि बुक है शाहनामा मुनव्वर कलाम जो 1722 में पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी और बाद में 1980 में इसे शिवदास लखनवी और सईद हसन अक्सरी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। अगर इस बुक को हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि इस बुक में फारूक सियार के समय उसके कोर्ट में जो लोग थे उसकी जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें कहीं भी पंडित राज कौल का जिक्र नहीं है। एक और बुक है अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी पंडित, जिसे जयलाल किलाम ने 1955 में लिखी थी। गौर करने वाली बात यह है कि इस बुक को अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पंडित, इस बुक को लिखा गया है ऑटोबायोग्राफी को लिखे जाने के बाद, लगभग 20 साल के बाद। इस बुक में उन्होंने प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडितों के और उनके वर्क्स को एक्सप्लेन किया है और इस बुक में एंशिएंट टाइम से लेकर के इस बुक की राइटिंग की डेट तक के जितने भी कश्मीरी पंडित स्कॉलर्स और प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें कहीं भी पंडित राज कौल नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई जिक्र नहीं है।
दोस्तों यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर आपका कोई रिलेटिव या दोस्त किसी बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे हो और इस एग्जाम्पल में बादशाह की कोर्ट में कोर्टियर हो, तो वो वैसे भी पर्सन जो है फेमस हो जाता है, चर्चा का वो बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन यहाँ कश्मीरी पंडित पर्सनालिटीज़ के बारे में जो बुक लिखी गई उसमें कहीं भी जवाहरलाल नेहरू के एंसेस्टर पंडित राज कौल का कोई जिक्र नहीं है। अगर वो स्कॉलर थे तो कम से कम इतना जिक्र होना चाहिए, क्योंकि स्कॉलर होने की वजह से उन्हें मुग़ल कोर्ट में कोर्टियर बनाया गया था। एनीवे, इसके बाद भी मैंने थोड़ा और रिसर्च किया कि शायद कोई और बुक मिल जाए जिसमें जवाहरलाल नेहरू के एंसेस्टर का कोई रेफरेंस मिल जाए। तो मेरी ये तलाश ख़त्म हुई डॉम मोराइस की बुक इंदिरा गांधी पे, जिसे 1980 में पब्लिश किया गया था। और इस बुक के पेज नंबर 9 पे मोराइस ने अपने रिसर्च में ये पाया है कि पंडित मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, उन्होंने 1916 में अपने एक नोट में बताया है। यहाँ मैं आपको ये नोट भी दिखा देता हूँ जो मुशीरुल हसन की बुक में है। तो उन्होंने इस नोट में ये बताया है कि उनके बड़े भाई ने उन्हें ये बताया था कि उनके एंसेस्टर पंडित राज कौल एक पर्शियन और संस्कृत के स्कॉलर थे और मुग़ल एम्परर फारूक सियार के रिक्वेस्ट पे दिल्ली आए थे। और साथ ही उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात भी इस नोट में बताई है कि ये जो जानकारी है ये फैमिली ट्रेडिशन पे आधारित है, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोराइस की अपनी रिसर्च में पंडित राज कौल नाम के किसी भी स्कॉलर का नाम उस समय की किसी भी किताब में नहीं मिलता है। नोट करने वाली बात यह है कि डॉम मोराइस को पंडित नारायण कौल नाम के एक संस्कृत स्कॉलर और पर्शियन लैंग्वेज के एक कश्मीरी स्कॉलर का नाम तो मिलता है, जो कि हिस्टोरियन भी हैं। और इन्होंने 1710 में एक बुक लिखी थी तारीख़-इ कश्मीर। लेकिन पंडित राज कौल नाम के किसी भी पर्सन का जिक्र किसी भी बुक में नहीं है और कहीं भी उनका कोई रेफरेंस नहीं मिलता है। तो दोस्तों, पंडित राज कौल नाम के किसी भी कश्मीरी स्कॉलर का नाम इतिहास के किसी भी बुक में नहीं मिलता है। हाँ, ये बात अलग है कि ये जानकारी नेहरू फैमिली के ट्रेडिशन पे आधारित है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों, मुशीरुल हसन की बुक के अनुसार पंडित राज कौल के बेटे का नाम विश्वनाथ कौल था, जो 1725 में पैदा हुए थे। विश्वनाथ कौल के 3 पुत्र हुए, साहिब राम, मनशाराम और टीकाराम। इसमें जो मनशाराम जी थे उनके पुत्र हुए पंडित लक्ष्मी नारायण नेहरू। ये पंडित लक्ष्मी नारायण नेहरू जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू साहब के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। इसके बारे में जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपनी बुक के पेज नंबर 2 पे लिखा है कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर लक्ष्मी नारायण नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्हें कंपनी सरकार की ओर से मुग़ल दरबार की कोर्ट में वकील नियुक्त किया गया था। वैसे अगर हम इनके बारे में भी खोजबीन करें तो इनका भी जिक्र इतिहास के किसी भी बुक में नहीं मिलता है। दोस्तों, लक्ष्मी नारायण नेहरू के पुत्र हुए गंगाधर नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू साहब के ग्रैंडफादर थे। जवाहरलाल नेहरू साहब आगे लिखते हैं कि उनके ग्रैंडफादर गंगाधर नेहरू कुछ समय के लिए मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के द्वारा दिल्ली के कोतवाल बनाए गए थे। और दोस्तों, मैं ये आपको बताता चलूँ कि गंगाधर नेहरू को उस समय के मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के समय में 1845 के आसपास ये पुलिस रैंक दी गई थी, जैसा कि ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। और दोस्तों, ये स्केच पेंटिंग जो आप अभी देख रहे हैं ये जवाहरलाल नेहरू के दादाजी गंगाधर नेहरू की है, जो जिन्हें क्लेम किया गया है कि वो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के समय में दिल्ली के कोतवाल थे। और इस पेंटिंग के बारे में जवाहरलाल नेहरू साहब अपनी किताब में पेज नंबर 2 में ये बताते हैं कि उनकी फैमिली के पास ये पेंटिंग थी जिसमें उनके दादाजी एक मुग़ल ड्रेस में हैं और हाथ में एक घूमी हुई तलवार के साथ बैठे हैं, और इसमें वो एक मुग़ल नोबल पर्सन लग रहे हैं। ये पेंटिंग मुशीरुल हसन की किताब के पेज नंबर 18 से है। मज़े की बात यह है कि मुशीरुल हसन ने अपनी किताब में कोतवाल को कांस्टेबल बताया है, जबकि कृष्णा नेहरू हठी सिंह, जो जवाहरलाल नेहरू साहब की सिस्टर हैं, उन्होंने अपनी बुक वी नेहरूज़ के पेज नंबर 15 में लिखा है कि उनके दादाजी गंगाधर नेहरू लास्ट मुग़ल एम्परर के चीफ ऑफ पुलिस थे। तो ये तो एक विरोधाभासी बात है।
वैसे दोस्तों कोतवाल मध्ययुगीन भारत से लेकर ब्रिटिश टाइम तक हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर ही माने जाते थे। आज भी कोतवाल एक कोतवाली का इंचार्ज होता है, तो ये पोस्ट कांस्टेबल की तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपने दादाजी को दिल्ली का कोतवाल बताया है, जिसका मतलब होता है कोतवाल ऑफ एंटायर दिल्ली। तो इसको कहीं से भी एक कांस्टेबल से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अपनी बुक में जवाहरलाल नेहरू साहब आगे कहते हैं कि 1857 की क्रांति में उनका परिवार जो था उसका पूरा कनेक्शन दिल्ली से खत्म हो गया और साथ ही ज़्यादातर पारिवारिक दस्तावेज भी डिस्ट्रॉय हो गए, क्योंकि उनके दादाजी को अंग्रेजों से बचने के लिए दिल्ली छोड़कर परिवार के साथ आगरा भाग कर आना पड़ा। तो बेसिक बात यह है कि नेहरू फैमिली के पास अपने एंसेस्टर्स को प्रूफ करने के लिए कोई पर्सनल दस्तावेज भी नहीं है। तो दोस्तों आगे भी हम आगे चलते हैं। दोस्तों अगर हम इतिहास की बुक्स को पढ़ें जो 1857 की क्रांति के आसपास लिखी गई हैं या क्रांति के 50 साल के अंदर लिखी गई हैं, तो उसमें जो प्रोमिनेंट बुक्स हैं जैसे द सिपाही रिवॉल्ट, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको लिखा है हेनरी मेड ने, जो कि उस समय 1857 के समय में ही ब्रिटिश इंडियन जर्नलिस्ट थे और ये बुक पब्लिश की गई थी 1857 में। जिस समय ये क्रांति हुई थी उसी साल में इस बुक को पब्लिश किया गया था और जितना मुझे पता है, मेरी जानकारी है, ये शायद अर्लीस्ट बुक है 1857 रिवॉल्ट को सीक्वेंस में कलेक्ट करने वाली। अगली बुक है इंडियन म्यूटिनी बाय कर्नल जीबी मलेसन, पब्लिश किया गया था 1901 में। लेटर मुगल्स रिटन बाय विलियम इरविन एंड जदुनाथ सरकार, जो पब्लिश हुई थी 1904 में। इंडियन म्यूटिनी बाय जॉन काय विच वॉज पब्लिश्ड इन 1906। रेड ईयर बाय लुइस ट्रेसी, जो 1907 में पब्लिश की गई थी। तो दोस्तों आप कोई भी बुक उठा के पढ़ लें, उन बुक्स में भी आपको गंगाधर नेहरू नाम के दिल्ली के किसी भी कोतवाल का जिक्र नहीं मिलता है। जवाहरलाल नेहरू साहब आगे लिखते हैं कि उनके ग्रैंडफादर की मृत्यु बाद में 1861 में हुई और उसके कुछ महीने के बाद उनके फादर मोतीलाल नेहरू मई 1861 में जन्म लिए थे। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा नेहरू हठी सिंह ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी अपने फैमिली की, और मुशीरुल हसन ने जो नेहरू फैमिली की हिस्ट्री लिखी है, उसमें नेहरू फैमिली के एंसेस्टर्स की जानकारी प्योरली फैमिली ट्रेडिशन पे है और इसका कोई भी रेफरेंस इतिहास की किसी भी बुक्स में नहीं मिलता है, जबकि उनके एंसेस्टर्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे रह चुके थे। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में इतना ही। मोतीलाल नेहरू साहब की ज़िंदगी और बाद के इतिहास को मैं किसी और टॉपिक में कवर करूँगा। आपको आज का मेरा ये टॉपिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।